औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो बेस्ट मेथड था उसमें हमने बताया था कि दो मेथड है, उसके ज़रिए से हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड जो था वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड को हम आज करेंगे और उसके बाद क्रेमर रूल जो है, क्रेमर रूल भी हम सॉल्व करेंगे कि क्रेमर रूल से हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। और उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर रूल के ज़रिए से कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी कैन बी डायरेक्टली सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है यानी उसको हम डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से मुख्तलिफ़ केसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास इक्वल है, इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वल है ए इज इक्वल टू डी। डी डिनोट द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। डी हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर है जो हमारे पास एन तक हो। यानी हमारे पास अगर इक्वेशन 3 हो तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3 आएगा। अगर हमारे पास 4x4 हो तो हमारे पास 4 आएगा। अगर हमारे पास 2 हो तो हमारे पास 2x2 आएगा। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर जितना भी हो उसी तरह हमारे पास n×n तक जितने भी ऑर्डर हमारे पास आएंगे वो हम फाइंड करेंगे इसी के थ्रू। द इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास इसी तरह आएगा a11 x1, a11 x1, a22 x2, a33 x3। यानी हमारे पास a11 x1 जो है हमारे पास b1 के इक्वल है, a22 x2 जो है हमारे पास b2 के इक्वल है, x33 x3, a33 x3 हमारे पास b3 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास an xn हमारे पास bn के इक्वल है। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ये हमने लेना है और इसको हमारे पास जो b के एलिमेंट है उससे हमने वैल्यू फाइंड करने हैं। द सॉल्यूशन इज़ गिवन बाई, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हम इसी तरह लेंगे। एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है उसको हमने फाइंड करना है ए से और बी से। तो हमारे पास एक्स आई इज़ इक्वल टू बी आई डिवाइडेड बाई ए आई। आई मीन्स हमारे पास बी आई बाई ए आई और आई जो है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू एन, वेयर ए आई जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे पास ये 0 हो गया तो हमारे पास एक्स आई के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास इसी तरह आएगा ए इज इक्वल टू एल, वेयर एल डिनोट द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। और एल जो है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट जो है ऑर्डर एन के वो हमारे पास डिनोट कर रहे हैं। इन इक्वेशन बिकम्स, और हमारे पास इक्वेशन इसी तरह आएगा। यानी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्स एन के जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। यानी 3-4 तरीके उसी तरह से हम एक्स के जो वैल्यू है एक्स एन के वो हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास a11 x1 ये हमारे पास b1 के इक्वल आएगा। इसी तरह x1 एक आया, इसी तरह इसमें 2 आएंगे, इसी तरह 3 आएंगे इसमें। यानी ये हमारे पास a21 x1 प्लस a22 x2 इज इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। इसी तरफ a41 x1 प्लस a42 x3 प्लस a43 x3 प्लस a44 x4 इज इक्वल टू b4 अप टू सो वन। हमारे पास इसी तरह इक्वेशन आएगा an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस an4 x4 प्लस डैश अप टू an xn इज इक्वल टू bn।
इसी तरह हमारे पास आएगा जो इक्वेशन है सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सक्सेसफुली सॉल्विंग सेकेंड थर्ड अप टू सो ऑन हमारे पास इसी तरह आएगा। नोट फर्स्ट वी हैव फाइंड द इनिशियल पॉइंट आर इक्वेशन इज x1 इज इक्वल टू b1 a1, ये हमारे पास इक्वेशन ए आएगा। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड कंडीशन, वी गेट सेकेंड कंडीशन x2 इज इक्वल टू b2 बाई a2, ये हमारे पास बी इक्वेशन आ गया। एंड कंटिन्यूज द प्रोसेस एंड वी गेट xi इज इक्वल टू bi बाई ai, ये हमारे पास इक्वेशन सी आएगा। यानी हमारे पास इक्वेशन का जो प्रोसेस है ये इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन आते हैं वो इसी तरह आते हैं, इसी तरह से हम जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। वी हैव फाइंड all of values of variable by this lower triangular matrix of order n मेथड। जो हमारे पास ये मेथड है इसके थ्रू हम ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इन मैट्रिक्स का वो हम इसी थ्रू फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देन वी गेट जो हमारे पास आएगा फर्स्ट आइट्रेशन वो हमारे पास x1 इज इक्वल टू b1 a11, इसी तरह x2 जो है हमारे पास आएगा b2 माइनस a21 x1 बाई a22। इसी तरह हमारे पास a3 जो है, इसी तरह हमारे पास a3 की जो वैल्यू है x3 की वैल्यू हमारे पास इक्वल है b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2 बाई a33। इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन है वह इसी तरह आएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका जो जर्नल इक्वेशन है हमारे पास इक्वल है बी एन माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू n माइनस 1 ए एन ऑफ जे एक्स ऑफ जे बाई ए एन एन। हमारे पास इसका जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास इसी के इक्वल आएगा। तो ए आई यू जे जो है ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आएंगे। अगर हमारे पास ये ज़ीरो आएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास सारा टोटली जो x के वैल्यू है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएंगे। सिंस द अननोन इज सॉल्व्ड बाय फॉरवर्ड सब्ट्रैक्शंस, जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम करेंगे। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, दिस मेथड इज कॉल्ड द फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉरवर्ड मीन्स हमारे पास इसी तरह है कि हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास x1 का वैल्यू आया तो उससे हम x1 का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, इससे x2 का वैल्यू आएगा, इसमें हम x3 के वैल्यू पुट करेंगे, x3 का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो x1 और x2 का वैल्यू जो हम इसमें पुट करें तो इससे हमारे पास x3 का वैल्यू आएगा। इसी तरह हम जब x4 के वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो x4 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास तो वही से फाइंड हो जाए तो वो उसमें पुट करेंगे तो इससे हमारे पास x4 का वैल्यू आएगा। इस जो हमारे पास फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ अप टू सो ऑन जो हमारे पास इसी तरह वैल्यू आएंगे। यानी हम फर्स्ट वैल्यू से दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, इसी तरह जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसको हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास है ए इज इक्वल टू यू इज़ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यू हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास सिस्टम जो इक्वेशन है वो हमारे पास इसी तरह आएगा a11 x1 a12 x2 a13 x3 a14 x4 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। इसी तरह फर्स्ट जो वैल्यू था a21 वो हम मिस करेंगे, इसको हम a22 x2 a33 x3 इसी तरह a2n xn इज इक्वल टू b2। इसी तरह हमारे पास a33 x3 a34 x4 इसी तरह 3n xn इज इक्वल टू b3।
इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसी तरह आएंगे a n-3 x(n-3) a(n-2) x(n-2) प्लस a(n-1) x(n-1) इज इक्वल टू bn-1 अप टू सो ऑन। हमारे पास आखिर में जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारे पास an xn इज इक्वल टू bn। पहला जो मेथड हमने पढ़ा उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था वो हम दूसरे में पुट करते थे, और दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। इस इक्वेशन में हम लास्ट वाला फाइंड करेंगे, लास्ट से जो सेकेंड लास्ट है वो फाइंड करेंगे, और सेकेंड लास्ट का जो वैल्यू है वो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट वाला वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास जो उससे आगे इक्वेशन है वो हम फाइंड करेंगे। यानी हमारे पास a(n)n यानी xn ये वैल्यू फाइंड कर ली, तो xn से हम xn-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो xn-1 से हमारे पास xn इसी तरह जो हमारे पास यानी x4 की वैल्यू इधर आ रही है, x4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x4 की जगह जो हमारे पास xn-1 और xn की, इसी तरह हम जो सारे जितने भी वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं उससे हम फाइंड करेंगे। यानी x1 तक हमारे पास सारे वैल्यू इस प्रोसेस में हम इसी तरह सॉल्व, यानी इसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सॉल्विंग फॉर द अननोन इज द ऑर्डर xn xn-1 xn-2 x2 x1। यानी हमारे पास फर्स्ट xn फाइंड हो जाएगा, xn से xn-1 ऐसे xn-2 अप टू आखिर में हमारे पास x3 x2 x1। इसी तरह हम फाइंड करेंगे। वी गेट xn इज इक्वल टू bn/an(n). इसी तरह xn-1 इज इक्वल टू bn-1 माइनस an-1 xn डिवाइड बाई an-1। इसी तरह x1 का जो वैल्यू है हमारे पास इक्वल है b1 माइनस समेशन j इज इक्वल टू 2 अप टू n a1j xj a/a11। The unknown are solved by the backward substitution, and this method is called the backward substitution method. Okay, solving the nth equation and them successfully, solving backward and starting them in the find first equation on them। यानी हमारे पास जितने भी इक्वेशन आते हैं उसमें हम फर्स्ट xn का जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, xn से सेकेंड xn-1, इसी तरह xn-2 अप टू x4 x3 x2 x1। यानी इसी तरह हमारे पास जितने भी वैल्यू आ रहे हैं इससे हम इसको फाइंड करते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के मेथड। नोट दैट इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ सिंगुलर, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास सिंगुलर होगा, वी हैव नॉट फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास अगर सिंगुलर हो यानी फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट उसका इक्वल हो 0 के, तो उसका हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, तो वह हमारे पास सिंगुलर है। जो हमारे पास सिंगुलर आएगा तो वह सिस्टम हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। If a system of linear equation is non-singular, then we have find the inverse of matrix। अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल ना आया, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी क्रेमर रूल में जो हमारे पास ए इन्वर्स या बी इन्वर्स या जो भी मैट्रिक्स हमारे पास यानी हमको दिया गया हो उसका जो हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो वह इन्वर्स जो है फर्स्ट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास उसका 0 आया तो वह सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 हो यानी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ, तो वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है और उसका हम इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वी हैव फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसके बाद हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। एडजॉइंट यानी उसका जो एलिमेंट है वो आपस में तब्दील हो जाए, यानी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वह तब्दील हो जाए, उसका प्लेसेस यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका प्लेसेस और इन दोनों का जो है यानी साइन जो है वो नेगेटिव हो जाए। यानी इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ए बी सी डी, और इसका हम जब एडजॉइन लेते हैं तो एडजॉइन हमारे पास इक्वल होगा ए यानी ए की जगह डी और डी की जगह ए।
बी की साइन चेंज हो गई और इसी तरह सी की साइन जो है वो भी चेंज हो गया एंड सो ऑन। इसको हम क्रेमर रूल के थ्रू फाइंड करते हैं। इसमें हम जनरल टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपको पता लग जाए कि हम इसी तरह क्रेमर रूल जो है वो हम किसी तरह फाइंड कर सकते हैं। वी कैन ईजिली सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई अप्लाइंग क्रेमर रूल एज वी हैव एक्सप्लेन द इक्वेशन। लेट अस यूज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है इस सिस्टम में, क्योंकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वह कैसे सॉल्व होता है, इसलिए मैंने दो इक्वेशन लिए है सिर्फ आपके लिए। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज अ, हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहे हैं इसके हम ए में लगाया, इसी तरह एक्स वाई और इसी तरह एल ऑफ पी जो हमारे पास अब कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसको हम जनरल नाम देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और एंड डी इज इक्वल टू एल पी। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते दरमियान में यानी जो डिटर्मिनेंट का रूल है वो अप्लाई करते हैं इस पे, यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए, और ए में जो कोफिशिएंट है वो हम रिप्लेस करते हैं दैट ए सी, यानी ए और सी रिप्लेस करते हैं एल बाई पी पर, एल बाई पी पर उसको रिप्लेस करते हैं ऑफ बी मैट्रिक्स के, यानी जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसको ए और सी पे रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी। ए एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है एल पी, यानी ए बी के ए सी की जगह हमने ये रिप्लेस कर लिया, तो एल एफ पी बी और डी, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल है एल डी माइनस पी बी, ये हमारे पास आएगा। देन ए एक्स ना ए एक्स हमारे पास इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एल एफ डी माइनस बी पी, जो हमारे पास इक्वल जो आया था ए एक्स डिटर्मिनेंट से, और ए डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास ए डी माइनस बी सी के इक्वल आया था। लाइक वाइज फॉर वाई वी रिप्लेस द कोफिशिएंट वाई इन ए, यानी हमारे पास इसी तरह जो y के लिए है, यानी ये तो हम x के लिए फाइंड कर रहे थे, इसी तरह हम y के लिए भी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास y के जो एलिमेंट है वो भी यानी a और c खुद आएंगे, और l ऑफ p जो है ये b और d की जगह हम पुट करेंगे, यानी b के जो b मैट्रिक्स जो था हमारे पास आ रहा था वो हम इस जगह पर पुट करेंगे, तो हमारे पास ए सी एल पी, वेयर ए वाई जो उसका डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल है ए पी माइनस एल सी, देन वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए पी माइनस एल सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। दिस मेथड इज़ नोन एज अ क्रेमर रूल, जो हमारे पास ये मेथड था ये हमारे पास क्रेमर रूल था, इसके थ्रू हम एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। क्रेमर रूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अननोन एक्स आई इन इक्वेशन, हम एक्स आई जो वैल्यू है इसमें हम फाइंड करते हैं एक्स आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, किसके थ्रू, यानी b1 b2 b3 bn और a11 a22 a33 अप टू x ann, यानी ऐसे हम एक्स एन की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। वी मल्टीप्लाइड द इक्वेशन बाई द कोफिशिएंट ai1 I is equal to 1 2 3 up to n and add these together we get, यानी हमारे पास फर्स्ट हम जो इक्वेशन है वह हमारे पास उसकी कोफिशिएंट जो है ai से मल्टीप्लाइड करेंगे, और इसको हम जब टुगेदर यानी ऐड करते हैं तो हमारे पास इसी तरह इक्वेशन आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n ai1 x1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 2 अप टू n
यानी हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, इसको हम कंबाइन करेंगे तो इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आएंगे। इसी तरह हमारे पास टोटल इक्वेशन जो है बी आई के वो हमारे पास इक्वल है AI1 इन BI AI1। तो हमारे पास इसी तरह जनरल इक्वेशन आएगा, इसको हम आगे फाइंड करेंगे। विच गिव्स A1 A एब्सोल्यूट x1 इज इक्वल टू B1 A11 प्लस B2 A21 प्लस डिवाइडेड अप टू BN AN1। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गया। सिमिलरली वी ऑब्टेन A एब्सोल्यूट x2 के लिए भी इसी तरह आएगा, यानी B1 A12, इधर A11 था, इधर A12 A22 A33 यानी AN2। इसी तरह अगर हम x3 के लिए फाइंड करते हैं तो x3 के लिए हमारे पास 1 3 2 3 अप टू N3। इसी तरह अगर हम x4 के लिए फाइंड करेंगे तो 1 4 2 4 अप टू N4। इसी तरह अगर हम xn के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास A1n A2n अप टू ANN हमारे पास इसी तरह इक्वेशन आएंगे। दस वी हैव फाइंड, यानी हमारे पास जो इक्वेशन था उससे हम इसी तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो xi इज इक्वल टू BI एब्सोल्यूट डिवाइड बाई A एब्सोल्यूट। हमारे पास जितने भी वैल्यू आएंगे इसको हम इसी थ्रू फाइंड करते हैं, वेयर I नॉट इज इक्वल टू 0 A नॉट इज इक्वल टू 0 और I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N, वेयर BI इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और BI जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू हमारे पास आ रहे थे वही है रिप्लेस बाई द ith कॉलम ऑफ A बाई राइट हैंड वेक्टर BI। और हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा था ऊपर BI की जो वैल्यू वो हम रिप्लेस करेंगे BI पे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रेमर रूल। और जो हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है इसको हम क्रेमर रूल कहते हैं। देन इक्वेशन A एंड B वी कैन राइट एज, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इसी तरह आएगा। x इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट A11 A21 A31 AN1 जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रहा था ये हम इसी तरह लिखेंगे, यानी हम इसी तरह लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन 1 2 2 2 2 3 2 और इसी तरह N2, यानी हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आ रहा था वो हम इसी तरह लिखेंगे। और इसी तरह A1n A2n A3n ANN ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है 1n 2n अप टू NN ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसी तरह हमारे पास B1 B2 B3 जो हमारे पास B के वैल्यू आ रहे थे वही है हमारे पास। तो इसको हम फाइंड करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। x इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, और x हमारे पास इक्वल है A इनवर्स ऑफ B। A इनवर्स हमारे पास इक्वल है हमारे पास फर्स्ट उसका जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया हो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसका एडजॉइंट लेते हैं तो उसे हम तो इसी तरह हम जो हमारे पास क्रेमर रूल है वो हम इसी तरह से फाइंड करते हैं। आगे चलते हैं उस पर कुछ एग्जांपल करते हैं और इसको देखते हैं कि हम इसको किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द इक्वेशन x1 प्लस 2 x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 3 बाई यूजिंग क्रेमर रूल। सेकेंड जो हमारे पास आया है बाई डिटरमाइनिंग द इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास 3x3 आएगा हमारे पास इससे, यानी हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 3x3 आएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन दैट हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम इसी तरह लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट क्रेमर रूल वी हैव। हम क्रेमर रूल यूज़ करते हैं तो इसको हम जनरली यहाँ पर लिखते हैं कि हम किसी तरह अप्लाई करेंगे।
एक्स आई इज इक्वल टू बी आई एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ए एब्सोल्यूट, व आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, वेयर बी आई इज इक्वल टू बी आई हमारे पास इसी तरह मैट्रिक्स जो है वो आया है A11 A12 A1 I1 B1, ये यानी इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये 99 आएगा, या तो ये हमारे पास 100 आएगा, ये हमारे पास 101, और इसी तरह 2 अप टू जितने भी वैल्यू है हमारे पास इसी तरह आएगा। इसी तरह हमारे पास A21 A22 A2I-1 B2, इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन है A2I+1 A2I+2 A2n, इसी तरह AN1 AN2 ANI-1 BN ANI+2 ANI+2 into AN। इसी तरह हमारे पास आएगा हेयर वी हैव I इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो 3 आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। तो हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 6 1 3 3 2। हमारे पास इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हमने जर्नली यहाँ पर लेके, एंड B इज इक्वल टू 2 1 3, जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं 2 1 3, इसको हम फाइंड करेंगे आगे। इसे हम फर्स्ट B1 का जो वैल्यू है B1 डिटर्मिनेंट वो हमने फाइंड करना है। B1 डिटर्मिनेंट की जगह हम कैसे इसको रिप्लेस करते हैं, तो B के जितने भी वैल्यू हैं वो हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम आ रहा है उसको हम इस पे रिप्लेस करते हैं, यानी B के जो वैल्यू हैं वो इस पे रिप्लेस करेंगे, यानी इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट उसका, यानी 1 3 3, इसकी जगह हम 2 1 3 ये लिखेंगे, और इसी तरह जितने जो हमारे पास जो दो कॉलम आ रहे हैं वो खुद लिखेंगे। तो उसको हम डिटर्मिनेंट के थ्रू लिखेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2 है, तो 2 6 2 12 -3 -2, यानी हमारे पास सेकेंड जो आता है वो हमारे पास माइनस आता है, तो हमारे पास माइनस इंटू 1 2 1 3, इसी तरह हमारे पास -1 1 3 6 3। तो इसको हम फाइंड करते हैं, तो उससे हमारे पास 35 आते हैं। आगे हमारे पास B2 की वैल्यू है, हमारे पास B2 की वैल्यू आती है, तो हम B2 फाइंड करते हैं, और इसी तरह सेकेंड कॉलम जो है, सेकेंड कॉलम में B की जो वैल्यू है 2 1 3, इसको हम रिप्लेस करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास दो कॉलम आ रहे हैं वो हम खुद लिखेंगे उसी तरह, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास -13 के आएगा, 13 के इक्वल आएगा। इसी तरह B3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। B3 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम जो आ रहा था, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, फर्स्ट हम ये खुद लिखेंगे, और दूसरा भी खुद लिखेंगे, और तीसरा जो हमारे पास कॉलम आ रहा है उसकी जगह हम B की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे 2 1 3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास -15 के इक्वल आएगा। नो वी हैव फाइंड ए डिटर्मिनेंट, यानी हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रहा था उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे, तो उस के डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 12 आएंगे। उसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे और यूज़ करेंगे कि हमारे पास किसी तरह आता है। x1 की वैल्यू जो है हमारे पास आ रहा था, ये हमारे पास B1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई A एब्सोल्यूट। B1 एब्सोल्यूट जो हमारे पास आ रहा है, B1 एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल हैं 35 के। B1 एब्सोल्यूट हमारे पास 35 के, और A एब्सोल्यूट जो है हमारे पास 12 के इक्वल हैं। तो हमारे पास इसी तरह आएगा। इसी तरह B2 एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है ये हमारे पास -13 के इक्वल आ रहा है, और ए एब्सोल्यूट हमारे पास 12 आ रहा है। इसी तरह B3 की वैल्यू, B3 एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है हमारे पास -15 आ रहा है, और ए एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है हमारे पास 12 के इक्वल है। सेकेंड हम इसको यानी क्रेमर रूल जो है इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं।
फर्स्ट तो हमने यानी फाइंड कर लिया। अभी हम इसको क्रेमर रूल के थ्रू फाइंड करते हैं कि क्रेमर रूल के थ्रू हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी सी दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b since a inverse is equal to 1 over a determinant adjoint of a where adjoint of a the transpose of the matrix of कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी उसके जो कोफैक्टर के जो एलिमेंट है वो हम आपस में चेंज करेंगे। द कोफैक्टर ए आई जे इज डिफाइंड बाई -1 आई प्लस जे Mij, where Mij डिनोट द माइनर ऑफ द एलिमेंट, यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट आते हैं हमारे पास पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ये वैल्यू, इसके लिए हम ये प्रोसेस जो है ये यूज़ करेंगे। यानी Aij इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे Mij, Aij ऑफ मैट्रिक्स ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ the n-1 cross n-1 सब मैट्रिक्स obtained by deleting in the ith row and column, यानी इसको आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, लेकिन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मैट्रिक्स जो है वो नहीं आता है। तो हमारे पास जस्ट 3x3 आया है तो हम इसको 3x3 के थ्रू फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है इसके, यानी 1 2 -1 3 6 1 3 3 2 ये हमारे पास आया है। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 और जे इज इक्वल टू 1 2 3 ऑफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई, इसी तरह हम लेंगे यानी ए 1 1 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 1, यानी फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस 1 आएगा m11। तो ये हमारे पास इक्वल है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है इधर भी। तो -1 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 2 1 और 3 ये हमारे पास आ गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो पावर है हमारे पास 2 है, हमारे पास -1 का जितना भी -1 -3 -5 -6 जिसका पावर भी पॉजिटिव हो तो वह नंबर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड कर दें तो उससे हमारे पास 9 आता है। इसी तरह हम A12 की वैल्यू फाइंड करते हैं, A12 की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करेंगे, यानी उधर हमारे पास 1 प्लस 1 था, इधर हमारे पास सेकंड वैल्यू है तो हम इसी तरह 1 प्लस 2 लगाते हैं और पूरा प्रोसेस जो है M12 ये भी इसी तरह लगाएंगे। इसका जो पावर है ये हमारे पास 3 आएगा और इसकी जो फर्स्ट कोफैक्टर है ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो आ रही है वो 3x2 माइनस 1x3। तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी -1 इंटू 3 तो हमारे पास ये क्या आएगा -3। इसी तरह ये 1 3 की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9 आएगा। 822 यानी इसी तरह सिमिलरली जितनी भी वैल्यू है वो हमारे पास सिमिलर इसी तरह आएगा, यानी 822 की वैल्यू हमारे पास 822 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास 5 823 इसी तरह 831 इसी तरह और 832 की और 833 की जितनी भी वैल्यू है हमारे पास इसी तरह आएंगे। और शायद एक वैल्यू में मुझसे भूल गया है 821 वो हमारे पास नहीं आ रहा है इधर, तो वो ख़ुद फाइंड करें। इसी तरह से ए 21 की जो वैल्यू है वो इसी तरह से फाइंड करें। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई और इसको हम आगे उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करते हैं। वो मैट्रिक्स जो हमारे पास हो ए मैट्रिक्स आ रहा था उसकी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रहा है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को इसी तरह से हम फाइंड करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 12 के इक्वल आएगा। दस द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास जितनी भी वैल्यू A11 की वैल्यू जो आई है उसको अपनी जगह पे, A12 की वैल्यू अपनी जगह पे, A13 की अपनी जगह पे, इसी तरह सारी जो वैल्यू है इसको अपनी अपनी जगह पर हम पुट करते हैं। इसको हम जनरल नाम देते हैं B के। thus A एडजॉइंट ऑफ A जो हमारे पास आया है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A जो है इक्वल है B ऑफ T के, यानी B ट्रांसपोज के। और ये हमारे पास 9 - 7 8 - 3 5 और -4 9 3 0 इसके इक्वल हमारे पास आ गए। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स B आ रहा था उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास यानी कॉलम चेंज टू रो। तो हमारे पास रो जो है ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएंगे। यानी हमारे पास 9 आ रहा था, 9 खुद, और इसी तरह -3 जो है ये इधर आएगा सेकंड, और इसी तरह -9 जो है ये हमारे पास इधर आएगा। इसी तरह जितनी भी वैल्यू है हमारे पास सारे इसी तरह आएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसका इन्वर्स लेते हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 और A डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ A। इसको हम क्रेमर रूल उस पर अप्लाई करते हैं अभी। तो क्रेमर रूल 1 और A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी 1/12 आ गई, और इसी तरह एडजॉइंट की जो वैल्यू थे वो हमारे पास इसी तरह आ रहे हैं, यानी 9 - 7 8, यानी इसका जो हमने ट्रांसपोज लिया उसको हम एडजॉइंट ऑफ A वाला वैल्यू जो है वो इधर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इसी तरह आएंगे। हिंस x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, और हमारे पास x जो है A इन्वर्स B के इक्वल है। x हमारे पास इक्वल है x1 x2 x3 के, और इसी तरह 1/12, और इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A के जो वैल्यू थे वो हमारे पास इसी तरह आएंगे। और B के वैल्यू जो थे, B के वैल्यू हमारे पास जो हमने फर्स्ट B के वैल्यू हमारे पास जो आ रहे थे वही हम इधर पुट करेंगे। यानी B की जो वैल्यू हमारे पास आ रहे थे, B की वैल्यू हमारे पास 2 1 3 ये हमारे पास आ रहे थे। तो इसको हम पुट करते हैं इधर, ये हमारे पास आ गए। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी 2 + 9 2 × 9 -7 × 1 प्लस 8 × 3, यानी इसी तरह फर्स्ट रो को जो है इसी तरह मल्टीप्लाइड किया, सेकेंड रो को भी इसी तरह सारे के साथ मल्टीप्लाइड करके और एडिशन। इसी तरह थर्ड रो को भी इसी तरह मल्टीप्लाइड करते हैं इस B वाले वैल्यू से। तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 2 प्लस -7 × 1 प्लस 8 × 3, ये हमारे पास फर्स्ट रो से आ गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो से भी इसी तरह वैल्यू आएंगे, यानी हमारे पास तो इसी तरह इससे भी इसी तरह वैल्यू आएंगे 3 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 3। इसी तरह थर्ड से भी इसी तरह वैल्यू आएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारे पास इसी तरह वैल्यू आते हैं 35 - 13 15, और इस हमारे पास जो इसका कोफैक्टर था वो हमारे पास इसी तरह आएगा 1/12। 1/12 जो हमारे पास 1/A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वही हमारे पास आ रही है 1/12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट 1/12 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड 13 के साथ, और थर्ड -15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हमारे पास x1 x2 और x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यानी क्रेमर रूल का, और फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था उसका और इन्वर्स, यानी दोनों का हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी उससे भी हमारे पास यही वैल्यू आ रहे थे और क्रेमर रूल से भी हमारे पास यही वैल्यू आ रहे हैं। यानी हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारा ठीक है।
इसी तरह हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 फाइंड करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, यूज़ क्रेमर रूल टू सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन जो है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 30 माइनस x माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 8। इसको हम क्रेमर रूल के थ्रू हम यूज़ करते हैं, यानी क्रेमर रूल के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम इसका जो कोफिशिएंट है वही पुट करते हैं। तो हमारे पास x1 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है। इधर हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिसिंग है, नहीं आ रही है इस इक्वेशन में, तो हम 0 पुट करते हैं। और x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2। इसी तरह इसके भी वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन के, और थर्ड इक्वेशन के भी इसी तरह पुट करेंगे। और इसी तरह कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6, 30 और 8 है, वह भी बी मैट्रिक्स में हम पुट करते हैं। वी नो दैट एक्स आई इज इक्वल टू बी आई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 3। हमारे पास इक्वेशन 3x3 है, तो हमारे पास आई जो है हमारे पास 3 आएगा। इज द क्रेमर रूल, ये हमारे पास क्रेमर रूल है, वेयर बी आई एब्सोल्यूट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स obtained बाई रिप्लेसिंग द ith कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी हमारे पास बी के जो वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट एस पे रिप्लेस करेंगे, सेकंड एस पे रिप्लेस करेंगे और तीसरा एस पे, यानी जो हमारे पास ये वैल्यू आएंगे इसको हम फर्स्ट एस पे रिप्लेस करेंगे, सेकंड एस पे रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू, और तीसरे एस थर्ड कॉलम जो है इस पे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट है बी की वो ही हमारे पास आएंगे, यानी b1 एब्सोल्यूट की वैल्यू, b2 एब्सोल्यूट की, b3 एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास इसी तरह आएंगे। तो हमारे पास b1 एब्सोल्यूट जो है हमारे पास इक्वल है 638, यानी फर्स्ट पे हमने रिप्लेस किया, और दूसरे जो बाकी दो कॉलम है हमारे पास वही खुद आएंगे, और इसको हम फाइंड करते हैं यानी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 6 4 3 6 माइनस 2 माइनस ज़ीरो इंटू 33 6 8, ये हमारे पास आएगा प्लस 2, और इसी तरह हमारे पास 30 माइनस 2 4 8, ये हमारे पास आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास -40 आएगा। सिमिलर इसी तरह से हम जो b2 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह b2 एब्सोल्यूट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो इसी तरह आएंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो है 1 माइनस 3 1, ये खुद आएगा, और दूसरे कॉलम जो है दूसरे कॉलम की जगह हम 6 30 और 8 जो बी की वैल्यू आ रहे हैं वो हम रिप्लेस करेंगे, और तीसरा कॉलम जो है ये खुद आएंगे। तीसरा b3 एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है b3 एब्सोल्यूट में फर्स्ट वाला जो है ये भी खुद आएगा फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम जो है ये भी खुद आएंगे, और तीसरा जो कॉलम हमारे पास आ रहा है उसमें हम बी की वैल्यू जो है रिप्लेस करेंगे, यानी 2 की जगह 6 की जगह 30 और 3 की जगह 8 हम पुट कर दें। तो इसी तरह हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो उससे यानी b2 से हमारे पास 72 और b3 से हमारे पास 152 की वैल्यू जो है वो आ रही है। तो उससे पहले हम ए एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, जो हमारे पास क्रेमर रूल में यूज़ होता है। एब्सोल्यूट की वैल्यू भी उसी तरह, यानी ए एब्सोल्यूट जो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ रहा है, ए मैट्रिक्स इसका हम एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। तो उसका जब एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास 44 आता है। हींस बाय यूजिंग क्रेमर रूल वी हैव, क्रेमर रूल के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्रेमर रूल के थ्रू जो हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं इसको हम फर्स्ट x1 जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास है b1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई a एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -40/44। हमारे पास b1 एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है ये हमारे पास -40 के आ रहे हैं, और a एब्सोल्यूट जो हमारे पास आ रहे हैं इसका वैल्यू 44 आ रहा है। तो ऐसे हमारे पास -10/11 आएगा। इसी तरह x2 की जो वैल्यू है b2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई a एब्सोल्यूट
इज इक्वल टू 72/44 इज इक्वल टू 18/11। इसी तरह x3 की वैल्यू जो है ये भी हमारे पास आएगी। x3 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह आएगा। x3 की जो वैल्यू है b3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई a एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 152/152/44। इसी तरह हमारे पास 38/11 ये हमारे पास आ गया। तो x1 x2 x3 की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर लिए। बस जस्ट हमारे पास इस एग्जांपल में हमारे पास क्रेमर रूल यूज़ होता था, यानी सेकंड जो कंडीशन था वह नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो हम सिर्फ क्रेमर रूल जो है वह यूज़ करेंगे। तो क्रेमर रूल के थ्रू हम इसी तरह फाइंड करेंगे। और अगर हमारे पास इन्वर्स आ रहा हो तो हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे, यानी इन्वर्स जो उसका फाइंड करना हो तो हम उसको इन्वर्स के थ्रू फाइंड करते हैं। यानी इसी तरह हमारे पास जो हमने ये प्रोसेस फाइंड किया है इसी तरह हम उसको भी फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन इसी तरह आया हो कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में जो आ रहा था बाई डिटरमाइनिंग द इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी उसका जो इन्वर्स अगर आपने फाइंड करना हो तो इन्वर्स के लिए हम इसी तरह सेकंड कंडीशन जो इस मैट्रिक्स का आ रहा है हमारे पास ये यूज़ करेंगे। अगर सिंपली आपसे क्रेमर रूल फाइंड करना हो यानी क्रेमर रूल यूज़ करना हो तो हमारे पास ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ करना है यहाँ तक। क्रेमर रूल का प्रोसेस अगर आपसे फाइंड करना हो तो हमारे पास सिर्फ x1 x2 x3 की वैल्यू जो है ये फाइंड करने हैं। और इसी तरह हमारा आज का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ट्यूसडे को या वेंसडे को हम दूसरा क्लास लेंगे, तो उसके लिए भी आप यानी और नेक्स्ट वेंसडे को हम अगला क्लास लेंगे, तो उसके लिए आज तक इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड बाय।